नमस्कार दर्शकों, ये एक वोल्वो एक्सकावेटर 480D है और ये मशीन स्टार्ट नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एरर आ रहा है। तो मैं चेक करने जा रहा हूँ कि समस्या क्या है। मेरे पास इसका सर्विस मैनुअल नहीं है, तो हिट एंड ट्रायल के तरीके से मैं चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मशीन में क्या समस्या है, ये क्यों स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ वीडियो रोक रहा हूँ और फ्यूज़ चेक करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ हमारा फ्यूज़ बॉक्स है, लेकिन आप देख सकते हैं कि फ्यूज़ बॉक्स भी अच्छी स्थिति में नहीं है। हम फ्यूज़ को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा था कि हम हिट एंड ट्रायल का तरीका अपना सकते हैं। तो मैं ये कवर हटाने जा रहा हूँ। तो मैंने कवर को पूरी तरह से हटा दिया है और आप अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हम इसे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत धुंधला है, ये बहुत मुश्किल है। तो हिट एंड ट्रायल के तरीके से मैं एक एक करके सभी फ्यूज़ की जांच करता हूं और ये देखता हूं कि कौन सा विशेष फ्यूज़ हमारी समस्या का कारण बन रहा है। फ्यूज़ ठीक है, तो मैं एक एक करके फ्यूज़ चेक कर रहा हूं और देखता हूं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इसमें समस्या है, ये स्पार्क कर रहा है। तो मैं निश्चित नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसे चेक किया, शायद ये फ्यूज़ ढीला है। आप देख सकते हैं ये स्पार्क कर रहा है, मुझे लगता है यही समस्या है। फ्यूज़ ठीक है। तो मैंने इसे चेक किया, आप देख सकते हैं हमारा फ्यूज़ ठीक है, अच्छा है, लेकिन ये स्पार्क कर रहा है, तो ये अंदर से ढीला है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये स्पार्क कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये वाला इस फ्यूज़ में समस्या है, ये ढीला है। साथ ही पहले सभी अन्य फ्यूज़ भी चेक करें। तो इसकी पावर यहाँ आ रही है, तो ये पावर अब आप देख सकते हैं, इनमें पावर है, लेकिन इसका फ्यूज़ ढीला है। तो मैंने सभी फ्यूज़ एक एक करके चेक किए, तो मुझे लगता है कि सभी फ्यूज़ ठीक हैं। तो समस्या सिर्फ इसी फ्यूज़ में है, ये फ्यूज़ ढीला हो गया है और इससे कम्युनिकेशन एरर आ रहा है। तो अब यहाँ सब कुछ ठीक है। मैं इस बॉक्स को हटाऊंगा और अंदर चेक करूंगा कि ये फ्यूज़ क्यों ढीला है। शायद अंदर कुछ कनेक्शन टूटे हुए हैं। मैं इस बोर्ड को इस बॉक्स से बाहर निकालने जा रहा हूँ, तो मुझे अब ये स्क्रू निकालना होगा। यहाँ पर 1, 2 और कुल मिलाकर 3 स्क्रू मौजूद हैं। इस तरफ 3 और उस तरफ भी 3 हैं। 1, 2 और 3, ये कुल 6 स्क्रू मैं धीरे धीरे खोलूँगा और फिर ये पूरा बॉक्स आसानी से बाहर आ जाएगा। तो इस महत्वपूर्ण बोर्ड को खोलने से पहले ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर बिल्कुल भी पावर नहीं है। तो मैं अब इस मुख्य बैटरी स्विच को पूरी तरह से बंद करने जा रहा हूँ। पहले मैं बैटरी स्विच को बंद करता हूँ, फिर इस बोर्ड को निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस बैटरी स्विच की तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बैटरी का मुख्य स्विच है जो इस उपकरण को नियंत्रित करता है। हमें सबसे पहले इसे बंद करना है। अब बैटरी स्विच बंद है और अब उस बोर्ड में कोई पावर नहीं है। अब मैं उस बोर्ड को खोल सकता हूँ। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे साफ़ कर दिया है और अब मैं जांचता हूँ। स्टिचेस अच्छे दिख रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ये हमारा लाइन 1, 2 है। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला ये फ्यूज़। तो आप देख सकते हैं स्टिचेस, कोई समस्या नहीं है, स्टिचेस ठीक है। तो समस्या क्या है, फ्यूज़ ढीला क्यों है? तो मैं उस साइड को जल्दी से चेक करता हूँ।
अगर हम इस साइड को चेक करें, जांचें, ठीक है, तो हम इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फ्यूज़ है। ये फ्यूज़, ये एक बड़ा, ये जगह बड़ी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ है, आप देख सकते हैं, यहाँ छोटी जगह है और यहाँ बड़ी जगह है। तो इसी वजह से जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फ्यूज़ वास्तव में ढीला था। तो मैं इसे और इसे मज़बूती से दबाऊंगा और इस जगह को थोड़ा और पतला कर दूंगा ताकि ये ठीक से फिट हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जगह बड़ी हो गई है। यहाँ अच्छा है, यहाँ थोड़ी छोटी जगह है और यहाँ बड़ी जगह है। तो फ्यूज़ यहाँ से ढीला हो गया था, तो मैं इस हिस्से को थोड़ा टाइट कर दूंगा, ठीक है। तो मैं इसे दबाऊंगा, ये हिस्सा और ये हिस्सा, और ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। फिर हमारा फ्यूज़ इस जगह पे फिट हो जाएगा और ढीला नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं वो यहाँ एक पट्टी थोड़ी संकरी है और एक चौड़ी है। तो मैं इस पट्टी को संकरा करने जा रहा हूँ ताकि हमारा फ्यूज़ फिट हो जाए। तो मैं एक लूँगा, मैं एक छोटी पट्टी ढूंढूंगा और इसे यहाँ लगाऊंगा। तो इस तरह हमारा फ्यूज़ ढीला नहीं होगा क्योंकि पीछे की तरफ हमारे स्टिचेस ठीक हैं। सिर्फ यह जलने की वजह से या शायद स्पार्किंग की वजह से ये पट्टियाँ खुल गईं और हमारा फ्यूज़ ढीला हो गया। तो बस यही समस्या थी। तो अब मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। मैं आपको समस्या दिखाता हूँ। तो अब मैंने इस समस्या को हल कर दिया है और लेटर को वापस ठीक कर दिया है। मैं अंदर जाऊंगा और समस्या को चेक करूंगा। दर्शकों, अब मैंने इस फ्यूज़ को ठीक कर दिया है और साथ ही इस फ्यूज़ को भी सही से ठीक कर दिया है और अब इस बोर्ड को भी वापस लगा दिया है। अब मैं इस सिस्टम को पावर देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बैटरी स्विच को ऑन करूँगा और उसके बाद मैं मुख्य ऑन और ऑफ स्विच को ऑन करूँगा और फिर ये महत्वपूर्ण स्टार्ट स्विच है। सबसे पहले मैं इस आवश्यक बैटरी स्विच को ऑन करता हूँ। तो आप जानते हैं उस फ्यूज़ बॉक्स को खोलने से पहले मैंने स्विच को बंद कर दिया था। जब मैं यहाँ, अब पावर बैटरी स्विच ऑन है। अब मैं मशीन को ऑन करूँगा, मशीन का स्विच ऑन करूँगा और हमारे फ्यूज़ को चेक करूँगा, ठीक है। तो अब ये बैटरी स्विच ऑन है और आप अब देख सकते हैं अब कोई ई कोड एरर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पीछे जाता हूँ और फ्यूज़ की स्थिति चेक करता हूँ। अब मैं फ्यूज़ चेक करता हूँ। तो ये फ्यूज़, आप कोई स्पार्किंग नहीं है। पहले आपने देखा, मैंने आपको स्पार्किंग दिखाई थी। अब फ्यूज़ में कोई स्पार्किंग नहीं है। तो फ्यूज़ ठीक है, अब नहीं है, कोई फ्यूज़ नहीं, ये टाइट है, बाहर नहीं आ रहा है और कोई स्पार्किंग भी नहीं है। पहले इसमें इस तरह स्पार्किंग हो रही थी। अब मैं ज़बरदस्ती, ये टाइट है लेकिन ज़बरदस्ती हिलाने पर भी कोई स्पार्क नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है। तो इसका मतलब है कि अब ये सही हो गया है। तो अब मैंने इसे ठीक कर दिया है, फ्यूज़ सही है। पहले जब ये एरर आ रहा था, मशीन स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो अब मैं अंदर जाऊंगा और मशीन स्टार्ट करके चेक करूंगा, ठीक है। तो अब हमारा बोर्ड ठीक है, मैंने इसे सही से वापस लगा दिया है। अब मैं मशीन स्टार्ट करता हूं। मैं अब पूरी तरह से बोर्ड के अंदर हूं और अब मशीन को स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब मशीन स्टार्ट हो गई है, आप आरपीएम देख सकते हैं, ठीक है। जब मैं यहाँ से डायल से आरपीएम बढ़ाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आरपीएम, अगर मशीन स्टार्ट नहीं होती, अब कोई भी फॉल्ट नहीं आ रहा है, अब सब कुछ ठीक है। तो हमारी समस्या अब ख़त्म हो गई है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो